क्या आपको एहसास है आपके घर का एक ऐसा कमरा भी है जहां सिर्फ दीवारें नहीं होती है बल्कि 3 देवी शक्तियों का आशीर्वाद माना जाता है। जी हाँ, तुला राशि वालों बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आने वाले मात्र अगले 3 दिन के भीतर हो जाए बेहद ही सावधान, क्योंकि अब माँ दुर्गा, जगत के दुख हरणी माता, माँ लक्ष्मी, धन की देवी अर्थात सभी के सपने को सच कर देने वाली माता लक्ष्मी और सभी के संकटों को दूर करने वाली, सभी को दुश्मनों को मात देने वाली माँ काली, यह 3 देवी माता, 3 देवी शक्तियां तुम्हारे घर के इस पवित्र स्थान में रहते हैं, लेकिन अभी तक आपको कुछ नहीं पता है। तो ऐसे में तुला राशि वालों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वह समय दूर नहीं है जब भगवान कुछ ऐसा खेल खेलेंगे जो कि इस रास्ते के जितने लोग हैं वह देखते रह जाएंगे। हर एक चीज के विषय पर हम बहुत गंभीर से चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा जरूर लिखिएगा। आपके सारे कार्य बनेंगे और तुम्हें यह 3 देवी माता का कसम, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ज्योतिष शास्त्र का संकेत, जिस घर में रोज श्रद्धा से दीपक जलता है, जिस घर में रोज पूजा पाठ होती है, जहां सच्चे मन से भगवान को याद किया जाता है, वहां ये शक्तियां अदृश्य रूप से सकारात्मक ऊर्जा देती हैं। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो बार बार होने लगे तो घर की शांति, सुख और बरकत धीरे धीरे कम होने लगती है, यूं कहें कि कंगाली की ओर बढ़ने लगती है। और आज हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताएंगे जो आपकी होश को पूरी तरीके से उड़ा देने वाली है। दोस्तों, आज का यह वीडियो तुला राशि के हर एक जातकों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी खुशियां उसी को मिलती हैं जिसके कर्म अच्छे होते हैं या फिर जिसके ऊपर देवी देवताओं का कृपा होती है। सच बोलूं तो आपके ऊपर यह समय ब्रह्मांड का काफी ज्यादा आशीर्वाद है, वह कृपा है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 4 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो भूलकर भी उस पवित्र कमरे में नहीं करनी चाहिए, जिस कमरे में यह समय आपके 3 देवी माता विराजमान हैं। दोस्तों, उन गलतियों के बारे में आगे आपको पता चलेगा जो भूलकर भी उस कमरे से आपको नहीं करनी है, क्योंकि तीसरी और चौथी जो गलती है ना, सबसे ज्यादा खास मानी जाती है, सबसे भारी मानी जाती है। अगर इस प्रकार की गलती सच में कर दोगे तो फिर आपके घर में धन दौलत और पैसों की हमेशा तनाव रहेगा और आर्थिक परेशानी रहेगी, कंगाली रहेगी। इन्हीं गलतियों के कारण किसी के घर में भी कंगाली आती है। तो ऐसे में मेरे वीडियो को शांत होकर अकेले में देखिएगा। पहली गलती बताने जा रहे हैं। गंदगी और बिखरा हुआ सामान मां लक्ष्मी को स्वच्छता और व्यवस्था प्रिय मानी जाती है, और ये बात आपसे भी नहीं छुपा है। जितना ज्यादा आप अपने घर को साफ सुथरे रखोगे, गंदगी बिल्कुल भी इकट्ठा ना होने दें, बिखरा हुआ सामान ना रखें बल्कि समेट कर रखें। लेकिन कई लोग मंदिर या पूजा वाले कमरे में पुराने कपड़े, फटे हुए कपड़े, टूटे सामान, धूल जमा रहने देते हैं, छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं, आलस कर देते हैं। धीरे धीरे वही जगह भारी महसूस होने लगती है। जहां पर पहले सकारात्मकता थी वहां धीरे धीरे सकारात्मकता गायब होने लगती है। मन अशांत रहने लगता है। सुबह या शाम सिर्फ कुछ मिनट निकालकर उस स्थान को साफ किया जा सके, लेकिन करता कोई नहीं है। ऐसे में क्या होता है, भगवान आपसे नाराज हो जाते हैं, देवी माता आपसे क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि आप उनकी देखरेख नहीं करते हैं। एक छोटा सा दीपक, थोड़ा सा साफ सुथरा जगह, हल्की सुगंध और शांत वातावरण घर की ऊर्जा को तुला राशि वालों पूरी तरीके से बदल सकता है। और याद रखिएगा, बरकत वहीं टिकती है जहां साफ सफाई और सम्मान होता है। अर्थात अगर आपके घर में माता पिता हैं और आपसे बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनका आप आशीर्वाद लेते रहिए, उनकी बातों को मानते रहिए और उन्हें बेवजह परेशान ना करें। जो भी होता है सब कुछ अच्छे के लिए होता है, तो ऐसे में आपको उनकी बातों को मानना चाहिए और लोगों का सम्मान करना चाहिए। इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर भगवान विराजमान है। दोस्तों, दूसरी गलती बता रहे हैं, अपशब्द और क्रोध। ये बहुत बड़ी गलती है। आजकल लोग यही करते हैं, गुस्से में आकर अपशब्द बोल देते हैं और क्रोध के कारण गहरा से गहरा रिश्ता को तोड़ देता है। माँ दुर्गा आदि शक्ति की देवी हैं, लेकिन शक्ति का मतलब सिर्फ गुस्सा नहीं होता है दोस्तों, बल्कि संयम होता है। जी हाँ, मैं आपको जो बता रहा हूँ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। अगर उस पवित्र कमरे के आसपास हर समय झगड़ा, चिल्लाहट या अपमान की बातें हो तो नकारात्मकता बढ़ने लगती है।
दोस्तों मेरे बात को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कई बार इंसान खुद महसूस करता है कि घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ रहा है। इसलिए कोशिश करें कि भगवान के स्थान के पास हमेशा शांत और सकारात्मक शब्द बोलें। कोई भी नेगेटिविटी बातें ना करें, कोई भी अपने मन में नकारात्मक ऊर्जा ना लाएं और किसी के बारे में कभी बुरा ना सोचें, बल्कि अपने आप को कैसे अपग्रेड करना है, ग्रहों के प्रभाव को समझें और ग्रहों के प्रभाव के अनुसार चलें। तभी आपके ऊपर देवी देवताओं का कृपा प्राप्त होगी और जिंदगी पूरी तरीके से बदलेगी। झूठ नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, सच्चाई बता रहा हूं। जितना जल्दी आप इन बातों को नोटिस करोगे और अपने व्यवहार में सुधार लाओगे, अपने घर परिवार में सुधार लाओगे, उतनी ही जल्दी देवी माता का विशेष कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय आपके लिए सबसे अलग और सबसे ताजा होने वाला है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि सकारात्मक शब्द बोलें, क्योंकि शब्दों में ही ऊर्जा छुपी हुई होती है और शब्दों से ही पूरी दुनिया चलती है और दुनिया पर राज किया जाता है। और यहाँ से आगे तुला राशि वालों, मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ से आगे बहुत बड़ी गलती के बारे में बता रहा हूँ, जो आपको मतलब भूल कर भी नहीं करनी है, अर्थात रात भर अंधेरा रखना। यानी कि आजकल फैशन चलता आया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि जब तक लाइट बंद नहीं करेंगे तो नींद नहीं आएगा, क्योंकि उसने आदत बना रखी हुई रहती है। लेकिन अपने घर को उजाला रखो। देखिए, कुछ लोग पूजा वाले स्थान को भी पूरी तरीके से अंधेरे में छोड़ देते हैं। पूरे घर को तो लाइट ऑफ करते ही हैं, लेकिन पूजा वाले घर को भी पूरी तरीके से लाइट ऑफ कर देते हैं। पुरानी मान्यता कहती हैं और ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं, जहां पूरी तरह नकारात्मक और भारी वातावरण बनने लगे वहां मन का डर और बेचैनी बढ़ सकती है। इसलिए शाम के समय अवधि में एक छोटा सा दीपक या हल्की रोशनी जरूर जलाएं और हमेशा रात भर वहां पर रोशनी जलती रहने दें। इससे क्या होगा, तुम्हारे घर में चारों तरफ से सकारात्मकता ऊर्जा आएंगी। और अगर देवी देवता के रूम में, उनके कमरे में अगर लाइट जल रही होती है तो हमारे घर की रक्षा करते हैं, हमारे प्राण की रक्षा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि मन को शांति देने का एक तरीका भी माना जाता है और काफी ज्यादा कारगर तरीका है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऐसा करने से घर का माहौल पहले से ज्यादा सकारात्मक महसूस होने लगता है और नई नई क्षेत्रों से पैसे भी आने लगते हैं। ये बात सच है तुला राशि वालों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा आप करोगे लगातार 21 दिन तक, देखिएगा कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन और सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे आपके घर के पारिवारिक माहौल में भी। और परिवार के लोग पहले से ज्यादा खुश रहना शुरू कर दोगे। धीरे धीरे देखिए सब कुछ सुधार होता है। हर एक चीजों में भगवान की मतलब नाम ली जानी चाहिए, क्योंकि वही सब कुछ सही करते हैं। चौथी और सबसे बड़ी गलती, ये गलती तो आपको भूल कभी नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, यानी कि विश्वास को खो देना। माँ काली को साहस और रक्षा का प्रतीक माना जाता है। हर एक प्रकार के दुश्मनों से माता माँ काली ही बचाते हैं। लेकिन जब इंसान हर मुश्किल में टूटने लगे और इंसान के काम ना बनने लगे और यह सोचने लगे कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता आया है, कभी अच्छा हुआ ही नहीं है, तब सबसे ज्यादा कमजोर अंदर पैदा होती है और तभी से हमारी किस्मत फूट जाती है। देखिए, दुनिया वाले चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी काली शक्तियों का प्रयोग कर ले, जादू टोना कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं हार मानोगे तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता है। लेकिन खुद से हार मान लोगे तो कोई आपको जीता भी नहीं सकता है। दोस्तों, हर कठिन समय हमारे लिए नहीं आता है। कभी कभी हमारे जीवन में मतलब अच्छा इंसान को मजबूत बनाने के लिए भी परीक्षा भगवान लेता है और आप हर परीक्षा में परिपूर्ण होने वाला व्यक्ति हैं। आपने हमेशा संघर्ष किया है और जीवन में बहुत कामयाबी हासिल की है, लेकिन जो आपका सोच है, जो आपका सपना है, उस आधार के अनुसार देखा जाए तो आपने कुछ हासिल नहीं किया है। अभी आपको बहुत सीढ़ियों को चढ़ना है, बहुत संघर्ष को पार करना है और मंजिल तक पहुंचना जो तुम्हारा सपना है। इसलिए भरोसा रखो, सबसे बड़ा हथियार होता है भरोसा। और उस पवित्र कमरे में बैठकर डरना मत, बल्कि विश्वास रखना, क्योंकि जहां विश्वास जीवित रहता है ना दोस्तों, वहीं से उम्मीद की नई किरण जन्म लेती है और इंसान के भाग्य को पूरी तरीके से बदल देती है। यह समय तुला राशि वालों, आपके ऊपर कोई एक देवी शक्तियां नहीं, बल्कि 3 बड़ी देवी देवता मेहरबान हैं, देवी शक्तियां मेहरबान हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके घर में भी माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ काली का आशीर्वाद माना गया है ना, फिर आपको लग रहा है कि हाँ आ रहा है, अगर अपने माइंड में बैठा लो कि हाँ माता दुर्गा जी का आशीर्वाद मेरे घर में आ रही है, माँ भद्रकाली और माँ लक्ष्मी हमारी दुख तकलीफ को देख रही हैं और एक न एक दिन जरूर उसमें सुधार करेंगे, तो जरूर सुधार करेंगे। तो आज से इन 4 गलतियों से बचने की आपको कोशिश करना है। हो सकता है धीरे धीरे आपके घर की रुकी हुई खुशियां फिर से लौटने लगेंगी, आपके आंगन फिर से सज जाएगा और
आज की यह वीडियो अपने किसी खास परिवार तक जरूर पहुंचाएं, क्या पता उसका रुके हुए भाग्य बदल जाए, उसका हौसला बढ़ जाए और उसकी जिंदगी भी पलट जाए। इसलिए शेयर जरूर कीजिएगा। और रुकिए तुला राशि वालों, अभी आपको वीडियो को स्किप नहीं करनी है। आगे हम आपको बहुत ही खास और आपके ही महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानना भी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए यहाँ से भी आपको थोड़ा सा समय मुझे देना होगा। तुला राशि वालों दोस्तों, आज आपको थोड़ा सा सावधान रहने होंगे, क्योंकि आपके जो प्रतिद्वंदी है ना, आपके खिलाफ योजनाएं बनाकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप आसानी से उन पर जीत हासिल कर लेंगे। मजेदार तो यह है कि खुद उन्हें भी आपकी उपलब्धि के लिए आपकी तारीफ करनी होगी, यहीं पर उसको जलन भी होती है। इस गंभीर स्थिति को थोड़ा हल्का फुल्का बनाने के लिए दोस्तों के साथ कुछ समय बिताएं। और हाँ, स्वास्थ्य कल्याण राशिफल की बात की जाए तो इस समय आपको अपनी मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिकता का सहारा भी लेनी चाहिए, और अपने जो संतान है उनको भी इनसे कुछ रुचि वाली बातें बतानी चाहिए, उन्हें कुछ शिक्षा भी देनी चाहिए। ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश करें जिनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर है। फिलहाल आप या तो मोटापे से परेशान हैं या फिर जीवन की कुछ विशेष घटनाओं से, इसलिए आप कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ना तो काम में आपका फोकस है, ना तो आप अपने आप को पूरी तरीके से संतुष्ट व खुश रख पा रहे हैं। यानी कि आपका दिमाग इधर उधर भटकते रहता है। आपको यह समय अपने दिमाग को स्थिर रखना है, शांत रखना है, तभी कुछ कर पाओगे। इसी के साथ प्यार और संबंध राशिफल की बात की जाए तो तुला राशि वालों, आज आप अपने रिश्तों में भावनात्मक गर्मजोशी और उदारता को अपना रहे हैं, जिससे आपका संवेदनशील पक्ष करुणा के साथ आगे बढ़ रहा है। स्नेह की गहराई भावना आपके रिश्तों को मजबूत बनाती है। ईमानदारी, जी हाँ तुला राशि वालों, भावनात्मक तीव्रता को बढ़ावा देती है। आपकी स्थिर ऊर्जा और विश्वसनीयता एक ऐसा सहयोगी माहौल बनाती है जहां प्यार, सुरक्षित, स्थिर और सच्चा पारस्परिक अनुभव होता है। जी हाँ दोस्तों, तथा आज आप मजबूत ऊर्जा और नए विचारों से प्रेरित होकर काम पर बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। लापरवाही, गलतियों से बचने के लिए सतर्क रहें और अकेलेपन की किसी भी भावनाओं को संतुलित करने का प्रयास करें। मूड स्विंग करके आपके ध्यान को प्रभावित कर सकता है, इसीलिए अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। आत्मविश्वास और सावधानी आपको ट्रैक पर बने रहने में काफी मदद कर सकती हैं। जी हाँ तुला राशि वालों, तथा अगर अपने ऊपर माँ दुर्गा, महाकाली और महासरस्वती का संयुक्त मंत्र आशीर्वाद चाहते हैं और प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक मंत्र है सर्व कल्याण मंत्र। सर्व मंगल्ये शिवे स्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। या फिर आप चाहें तो स्तुति मंत्र भी जाप कर सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। या फिर दोस्तों सुरक्षा, शत्रुओं का नाश और तेज के लिए कलीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ काली को लाल गुड़हल का फूल या फिर लाल रंग के फूल अर्पित करें। शनिवार को काली मंदिर में दीपक जलाएं। इतना करने से आपके ऊपर माँ काली जी का विशेष कृपा प्राप्त होंगी। जी हाँ तुला राशि वालों, अगर आप माँ दुर्गा जी के नाम को जाप भी करोगे ना, तो इसी से आपके जो डर है पूरी तरीके से डर खत्म हो जाएंगे। और सुख समृद्धि के लिए आप चाहें तो सुबह शाम घी का दीपक जलाएं, लाल आसान पर बैठकर मतलब पूजा करें। दोस्तों मैंने आपको जो भी बताए हैं ना 100% सत्य बातें बताई हैं, तो ऐसे में मेरे बात को आप मजाक समझने की गलती ना करें और आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे भी बहुत गौर से सुनिएगा। दोस्तों ध्यान और योग न केवल आध्यात्मिक तौर पर बल्कि शारीरिक तौर पर भी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होते हैं और होंगे। अपने जीवन साथी के साथ मिलकर आज आप भविष्य के लिए कोई आर्थिक योजना बना सकते हैं और उम्मीद है कि यह योजना सफल भी होगा। पढ़ाई की कीमत पर घर से ज्यादा देर तक बाहर रहना आपको माता पिता के गुस्से का शिकार भी बना सकता है। करियर के लिहाज से या फिर करियर के लिए योजना बनाना उतना आवश्यक है जितना कि खेल कूदना। इसलिए माता पिता को खुश करने के लिए दोनों में संतुलन बनाना बहुत जरूरी होती है। आपके प्रिय के साथ कुछ मतभेद उभर सकते हैं, साथ ही साथ अपने साथी को अपना नजरिया समझाने में भी तकलीफ महसूस होंगी। दोस्तों एक उपाय है, गौशाला में 1.25 किलो जो दान देने से पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। और वैसे भी अगर आप किसी गोमाता की सेवा कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके ऊपर 33 कोटि देव देवताओं का आशीर्वाद व विराज मतलब निवास स्थान होता है।
आप चाहें तो भगवान शनिदेव जी का कृपा प्राप्त करने के लिए काले कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं या फिर किसी बूढ़ी व्यक्ति को मदद कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके ऊपर कर्म फल के देवता का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तुला राशि वालों, मैंने आपको जो बताए हैं बहुत ही सही जानकारी दिया है। अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, क्या यह समय आप घनघोर समस्याओं से घिरे हुए हैं या फिर पैसों की बहुत दिक्कत है और पर्सनल कुंडली दिखाना चाहते हैं और अपनी निजी जीवन में राहत चाहते हैं, तो दोस्तों आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।